जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अपने इस स्पेशल मशीन के सीरीज में पीसीबी मोटर। तो पीसीबी मोटर क्या होता है उसके बारे में एक कंप्लीट एकदम जो हमको चाहिए वही पॉइंट आप एकदम एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। तो पीसीबी जो मोटर होता है वो क्या होता है, आपका जो पीसीबी मोटर होता है वो एक प्रकार का क्या पीसीबी जैसे नाम से पता चल रहा है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। देखिए कोई भी ये क्या होगा बोर्ड, देखिए जो बोर्ड है ना वो कहीं ना कहीं एक किसी चीज का आपका बोर्ड पे होगा, एक स्मॉल मोटर होगा जैसे आपका स्मॉल नॉन कंडक्टिंग जैसे हो गया, क्योंकि सर्किट से बोर्ड है तो बोर्ड की यूज हुआ है। तो जो पीसीबी मोटर या तो हम इसको डिस्क आर्मेचर मोटर भी बोलते हैं। ये आपको पॉइंट रिमेम्बर करना है कि जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हमारा होता है उसे हम पीसीबी मोटर या तो हम उसे डिस्क आर्मेचर मोटर भी हम उसे कहते हैं। तो ये जो रोटर जो हमारा होता है इसमें जो डिस्क आर्मेचर मोटर में जो हमारा रोटर होता है वो कैसा होता है, वो मैग्नेटिक एंड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। यस, पॉइंट आपको रिमेम्बर क्या करना है कि जो हमारा रोटर होता है वो कैसा होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है और उसके साथ साथ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भी होता है। तो हमारा जो रोटर इसमें होगा वो मैग्नेटिक नहीं होगा और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा। और जो हमारा पीसीबी मोटर होता है इसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग हमारा होता है, आर्मेचर वाइंडिंग और कम्यूटेटर में जो हमारा होता है वो क्या होता है, कॉपर के द्वारा दोनों बोथ साइडेड, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका कम्यूटेटर है, क्या दोनों साइड आपका अपर साइड लोअर साइड दोनों साइड किससे प्रिंटेड है, कॉपर द्वारा। और जो इसमें डिस्क आर्मेचर होता है, जो डिस्क आर्मेचर होता है हम किसमें प्लेस किए रहते हैं, बिटवीन टू परमानेंट मैग्नेट माउंटेन ऑन फेरोमैग्नेटिक प्लेट। ये मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो प्लेटें यूज किए गए हैं, उसके बीच में डिस्क आर्मेचर आपका प्लेस्ड होता है। किसके बीच में, द डिस्क आर्मेचर इज प्लेस्ड बिटवीन टू सेट ऑफ परमानेंट मैग्नेट माउंटेन ऑन फेरोमैग्नेटिक प्लेट्स। जो आपका प्लेट्स है उन दोनों के बीच में आपका डिस्क आर्मेचर होगा जो कि परमानेंट मैग्नेट के ऊपर माउंटेन होगा। और जो इसमें ब्रशेस होते हैं वो प्लेस किसके अंदर होते हैं, इनर पेरिफेरी के अंदर होते हैं। कि मतलब यहाँ पे आपका जो अंदर यहाँ पे जो दो प्लेटें हैं उसके बीच में आपका ब्रशेस क्या होते हैं, प्लेस कर दिए जाते हैं। और जो अरेंजमेंट होता है इसमें, जो मोटर असेंबली का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, आपका फ्लक्स जनरेट करता है आर्मेचर के थ्रू। आपका जो फ्लक्स जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में भी कि यहाँ पे क्या है आपका, देखिए यहाँ पे रोटेशन हो रहा है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक्सियल फ्लक्स कहीं ना कहीं जनरेट होगा। जब एक्सियल फ्लक्स इधर जनरेट हो रहा है तो आप देखिए यहाँ पे करंट हमारा किस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है, एक हमारा जो करंट डायरेक्शन होगा वो फ्लोइंग थ्रू आर्मेचर डिस्क की तरफ जाएगा। और जो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा एक्सियल फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो वो दोनों क्या मिलकर प्रोड्यूस करेंगे, जब इन दोनों का इंट्रैक्शन होगा तो हमारा वो टॉर्क जनरेट होगा। यहाँ पे देखिए टॉर्क इन अ रोटर इज प्रोड्यूस्ड बाय इंट्रैक्शन ऑफ एक्सियल फ्लक्स, जो हमारा यहाँ पे एक्सियल रोटेशन के द्वारा हो रहा है एक्सियल फ्लक्स, और करंट जो फ्लो हो रहा है आर्मेचर डिस्क में, जब उन दोनों का इंट्रैक्शन होगा तो हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारा रहा किसके बारे में, आर्मेचर। यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं कैसे प्रिंटेड वायर, यहाँ पे दो परमानेंट मैग्नेट, देखिए दो परमानेंट मैग्नेट अब कैसे, अब देखिए दो परमानेंट मैग्नेट किसके ऊपर है, दो रोटर डिस्क है हमारे। मान लीजिए यहाँ पे फिगर एक देखिए, मान लीजिए एक डिस्क ये है और एक सेकेंड डिस्क आपका इसी के ऊपर है। तो जो ये दोनों क्या है आपके परमानेंट, देखिए यही चीज है, द परमानेंट मैग्नेट, ये ऊपर नीचे हुए दोनों नॉर्थ एंड साउथ। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आर्मेचर करंट आपका है इस डायरेक्शन में है, और जो रोटेशन या एक्सिलरी फ्लक्स, अब जो आपका एक्सियल फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो आपका इस डायरेक्शन में। तो दोनों का इंट्रैक्शन से क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो हमारा मूवमेंट करेगा। और ये देख सकते हैं कम्यूटेटर और हमारा क्या था, कम्यूटेटर और आर्मेचर वाइंडिंग हमारा दोनों साइड कॉपर के जो दोनों साइड हमारा माउंटेन था उसमें प्रिंटेड विद कॉपर था हमारा। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंटेड वायर आप देख ही रहे हैं, करंट लूप यहाँ पे एक बन गया है हमारा। तो ये हमारा पॉइंट रहा पीसीबी मोटर का। तो पीसीबी मोटर में बस जान लीजिए इतना पॉइंट अगर आप लिख दिए, और एक डायग्राम, अगर आप ये वाला डायग्राम जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है अगर वो आप बना दिए तो समझिए आपको कोई भी एग्जाम हो शॉर्ट नोट्स एकदम अच्छे क्वालिटी का है। तो जो पीसीबी मोटर आपको एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं, जो आपका पीसीबी मोटर होता है वो कैसा होता है, वो डिस्क आर्मेचर से हम बोलते हैं, डिस्क आर्मेचर मोटर भी बोलते हैं। और ये कैसा होता है हमारा, नॉन मैग्नेटिक और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का हमारा बना होता है।
और जो आर्मेचर वाइंडिंग और कम्यूटेटर होता है हमारा दोनों जो है कॉपर के द्वारा, कॉपर जो होता है दोनों साइड हमारा वो डिस्क के थ्रू प्रिंटेड होता है। और जो डिस्क आर्मेचर होता है किसके बीच में प्लेस किया जाता है, डिस्क जो आर्मेचर होता है हमारा इन दोनों जो प्लेट हैं उन दोनों के प्लेट के बीच में हमारा प्लेस होता है। और ये दोनों प्लेट हमारे परमानेंट मैग्नेट का सेट होते हैं, उसी का फेरोमैग्नेटिक प्लेट भी बोलते हैं क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज होते हैं। उन दोनों के बीच में हमारा ब्रशेस भी हमारा इसी के अराउंड इनर पेरिफेरी में घूमता रहता है। और जो हमारा अरेंजमेंट है इस मोटर का वो क्या प्रोवाइड करता है, इस टाइप का अरेंजमेंट हमको एक्सियल फ्लक्स प्रोवाइड करता है। और एक्सियल फ्लक्स इसके द्वारा जनरेट हुआ और करंट हमारा जो आर्मेचर में फ्लो हो रहा है उन दोनों का इंटरेक्शन से हमारा क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। द टॉर्क इन द मोटर इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ करंट एक्सियल फ्लक्स एंड करंट फ्लोइंग थ्रू आर्मेचर डिस्क। तो ये हमारा रहा पीसीबी मोटर। अब इसके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। द मोटर प्रोवाइड अ क्विक एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। यस, क्यों इसमें आपको तुरंत एक्सेलरेट और तुरंत आपका रिटार्डेशन होता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो टॉर्क होते हैं, जो आपके टॉर्क होते हैं उसका इनर्शिया इसमें कम होता है। पहले तो इनर्शिया आपका इसमें कम होता है और जो हमारा जो रेशियो होता है टॉर्क टू इनर्शिया रेशियो वो हमारा ज्यादा होता है। तो उससे हमारा जो मोटर प्रोवाइड करता है तुरंत एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हो सकता है, पॉसिबल है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, द रोटर डज नॉट कंटेन आयरन। यहाँ पे आपको बताया था ना कि जो रोटर होता है हमारा नॉन कंडक्टिंग और नॉन मटेरियल, जो नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। तो इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट हमारा नहीं है कि किसका, कि कोई भी आयरन हमारा रिक्वायर्ड नहीं है। इसलिए जो आर्मेचर इंडक्टेंस हमारा होता है इसमें हमारा लो होता है। और जो कॉगिंग टॉर्क होता है हमारा, कॉगिंग टॉर्क इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक रोटर यूज किए हैं। और जो पीसीबी मोटर होता है वो कवर करता है ओवरलोड करंट, हाई इसके पास ज्यादा से ज्यादा करंट कैपेसिटी क्षमता होता है ओवरलोड का। और इसके एप्लीकेशन क्या है, जैसे टेप रिकॉर्डर होते हैं उसमें हमारा हाई इसका एप्लीकेशन है, या XY रिकॉर्डर हो गए, पॉइंट टू पॉइंट टूल पोजीशन हो गए, ये हमारा क्या है एप्लीकेशन यहाँ पे यूज होता है। और ये अधिकतर हमारे रोबोटिक्स में भी यूज होता है, सर्वो ड्राइव्स में भी यूज होता है। और ये जो सुटेबल है किसके लिए, हैवी ड्यूटी ड्राइव्स नोन सच एज लॉन मूवर्स। जैसे ये डिफरेंट हैवी ड्यूटी के लिए, जैसे कुछ हैवी ड्यूटी ड्राइव्स के लिए अप्लाई होता है और हमारा रोबोटिक्स में यूज होता है। और आपने कई सारा देखा, यहाँ पे देखा कि XY रिकॉर्डर में भी होता है, हाई टेप जो रिकॉर्डर होते हैं, रीडर होते हैं, उनके यूज होता है। इसका एडवांटेज आपने देखा कि एडवांटेज में क्या है कि मोटर जो होता है वो क्विकली एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट या रिटार्डेशन तुरंत हो जाता है। और जो मोटर होता है इसमें आयरन नहीं कंटेंट करता है, जो रोटर होता है आयरन कंटेंट नहीं करता है। इसलिए हमारा जो आर्मेचर रिडक्शन होता है, आर्मेचर इंडक्टेंस होता है वो हमारा लो होता है। और जो इसमें कॉगिंग टॉर्क इसलिए एब्सेंट होता है क्योंकि हमारा ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रोटर होता है। और जो पीसीबी इसमें जो रोटर है, पीसीबी मोटर है, वो क्या होता है हाई ओवरलोड कैपेसिटी। इसका एडवांटेज यही है कि पीसीबी जो हमारा मोटर होता है वो हाई ओवरलोड करंट कैपेसिटी को कंज्यूम करता है, कितना भी करंट हमारा हो। और इसमें हमने देखा था कि हमारा पीसीबी मोटर को हमने डिस्क आर्मेचर मोटर भी कहते हैं इसको। और जो इसमें रोटर होता है हमारा नॉन मैग्नेटिक और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का होता है। और जो आर्मेचर वाइंडिंग और कम्यूटेटर होता है उसके दोनों साइड प्रिंटेड होता है हमारा कॉपर की डिस्क के द्वारा। और जो डिस्क आर्मेचर होता है किसके बीच में प्लेस होता है, यस, इन दोनों परमानेंट मैग्नेट के बीच में प्लेस होता है। और जो ब्रशेस होते हैं हमारा इन दोनों के इनर पेरिफेरी में अराउंड होते हैं। और जो अरेंजमेंट होता है इस मोटर का प्रोवाइड हमको क्या एक्सियल फ्लक्स करता है, और आर्मेचर से हमको क्या मिलता है आर्मेचर करंट फ्लोइंग थ्रू आर्मेचर डिस्क, उन दोनों के द्वारा हमारा ये टॉर्क जनरेट होता है। तो ये हमारा कंप्लीट रिवीजन के साथ पीसीबी मोटर रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद।